महासती दमयंती की दिल दहला देने वाली कथा। कभी राजमहल की रानी तो कभी जंगल की तपस्विनी, एक राजकुमारी जिसने वैभव भी देखा और 12 वर्षों का कठोर तप भी सहा। आखिर क्यों दुनिया उन्हें कहती है महासती। कभी महलों की रानी, आज जंगल में अकेली, दमयंती की अग्नि परीक्षा बनी शील की सहेली। भारत देश के कोशला नगर में निषद नामक राजा न्याय और नीति से राज करते थे। उनकी रानी का नाम सुंदरा था, जो बहुत ही गुणवान और शीलवती स्त्री थी। दूसरी ओर कुंडिनपुर नगर में महाराजा भीम का राज था। उनकी रानी का नाम पुष्पदंती था। एक शुभ दिन एक ही देवलोक से 2 देवताओं का एक साथ च्यवन हुआ, यानी कि एक साथ एक गर्भ में आना हुआ। एक देव रानी सुंदरा के गर्भ में आए और दूसरे देव रानी पुष्पदंती के गर्भ में आए। कर्म की गति अजीब होती है ना। एक जन्म में जो देव मित्र होते हैं, अगले जन्म में वही पति पत्नी भी हो सकते हैं, और एक जन्म में जो आत्मा पुरुष के रूप में जन्मी हो वो अगले जन्म में स्त्री के रूप में भी जन्म ले सकती है। रानी सुंदरा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम नल रखा गया, और रानी पुष्पदंती के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम दमयंती रखा गया। धीरे धीरे नल और दमयंती बड़े होने लगे। नल ने पुरुषों के योग्य 72 कलाएं सीख ली और दमयंती ने स्त्रियों के योग्य 64 कलाओं में एक्सपर्टीज हासिल की। जैसे जैसे दमयंती की उम्र बढ़ी, उसका रूप सौंदर्य भी बढ़ता गया। दमयंती के इस अद्भुत रूप और गुणों को देखकर महाराजा भीम को अपनी पुत्री के लिए योग्य जीवन साथी की चिंता होने लगी। राजकुमारी दमयंती को अपना जीवन साथी चुनने का हक देते हुए महाराजा भीम ने दमयंती के स्वयंवर की योजना बनाई। ये खबर दूर दूर के राजा महाराजा और राजकुमारों तक पहुंच गई। दमयंती की सुंदरता और गुणों की चर्चा सुनकर अनेक राजकुमार उसे पाने के लिए उत्सुक हो गए। स्वयंवर का दिन तय हो गया। चारों ओर से राजा महाराजा और राजकुमार आने लगे। कोशला देश के महाराजा को जब ये समाचार मिले तो उन्होंने अपने पुत्र राजकुमार नल और कुबेर को स्वयंवर में जाने की अनुमति दी। राजकुमार नल और कुबेर स्वयंवर से एक दिन पहले ही कुंडिनपुर पहुंच गए। स्वयंवर के दिन भव्य मंडप सजा। चारों ओर से राजा और राजकुमार आए। दासी एक एक करके परिचय देती रही, पर दमयंती आगे बढ़ती रही। जैसे ही वह नल के पास पहुंची, मन में अद्भुत आकर्षण हुआ, अट्रैक्शन हुआ, और तुरंत ही उसने नल के गले में वरमाला डाल दी। सभी ने हर्षोल्लास से विवाह का उत्सव मनाया। कुछ समय के बाद राजकुमार नल ने अपनी पत्नी दमयंती के साथ कुंडिनपुर से अपने नगर जाने का निर्णय लिया। विदाई के समय राजा भीम ने अपनी बेटी को हित शिक्षा दी कि बेटी, अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना, सास ससुर का आदर करना, घर के काम में कभी भी लापरवाही मत करना, अपने पति के घर को अपना घर ही समझना, हर काम निष्ठा से यानी कि डेडिकेशन से करना, किसी से झगड़ा मत करना। अगर तू ये गुण अपनाएगी तो दोनों कुलों का मान और गर्व बढ़ेगा। दमयंती ने अपने पिता की इन बातों को दिल से माना और अपने पति के साथ अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। नल दमयंती को लेकर अपने नगर की ओर जा रहा था। रास्ते में एक जंगल आया। सनसेट यानी कि सूर्यास्त हो गया था और अंधेरा बढ़ने लगा। अंधेरे में रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा था, जिस कारण से सब परेशान हो रहे थे। सभी की परेशानी को दूर करने के लिए दमयंती ने अपनी स्पेशल पावर को यूज़ करने का सोचा और एक कपड़े से अपना माथा पोंछा और अंगराग यानी कि मेकअप से ढके हुए अपने स्वाभाविक तिलक यानी कि जो दमयंती के सर पर नेचुरली बना हुआ था, उस तिलक को चमकाया। तिलक की रोशनी ने टॉर्च की तरह काम किया और सभी को आगे का रास्ता साफ दिखाई देने लगा। उस रोशनी में नल और दमयंती ने देखा कि पास ही एक साधु भगवंत कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थिर खड़े थे। एक मदमस्त हाथी आकर साधु भगवंत के शरीर से अपनी सूंड रगड़ रहा था और हाथी के मद की गंध से भंवरे साधु भगवंत के शरीर पर बैठकर डंक मार रहे थे। लेकिन साधु भगवंत बिना हिले डुले शांत भाव से दर्द सहन कर रहे थे। ये दृश्य देखकर नल और दमयंती वाहन से उतरे और उन्होंने साधु भगवंत को वंदन किया और साधु भगवंत के शरीर से भौरों को हटाकर उन्हें पीड़ा से मुक्त किया। कायोत्सर्ग पूर्ण करके साधु भगवंत ने राजकुमार नल और महासती दमयंती को धर्मोपदेश दिया। उस समय नल ने महात्मा से पूछा, हे भगवंत, दमयंती ने पिछले जन्म में कौन सा पुण्य किया था जिससे इसके माथे पर यह अद्भुत प्रकाश वाला तिलक है? महात्मा ने बताया कि पिछले एक जन्म में दमयंती ने 500 आयम्बिल किए थे और भविष्य में होने वाले श्री शांतिनाथ प्रभु की अद्भुत पूजा की थी। उसी के फल स्वरूप ये तेजस्वी तिलक दमयंती की मस्तक पर है। आयम्बिल के महत्व पर एक अलग वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, वो देखना ना भूलें।
नल और दमयंती ने महात्मा को वापस वंदन किया और कोशला नगरी पहुंचे। कुछ समय के बाद निषद राजा ने नल का राज्याभिषेक किया और कुबेर को युवराज बनाया और राज्य के कार्य से मुक्त होकर निषद राजा ने दीक्षा जीवन स्वीकार किया और उत्तम संयम जीवन का पालन करने लगे। इस तरफ नल राजा की बढ़ती लोकप्रियता और सफलता देखकर कुबेर के मन में ईर्ष्या भर गई। वो दिन रात नल की गलतियां खोजने लगा। एक दिन कुबेर ने नल को जुए का निमंत्रण दिया। दमयंती और मंत्रियों ने नल राजा को जुआ खेलने से रोका, पर नल ने सोचा कि ये तो केवल खेल है। लेकिन जुआ खेलते खेलते दाव लगने लगे। भाग्य पलट गया और नल सब कुछ हारता गया। अंत में उसने अपना पूरा राज्य, राजमुकुट, राजमहल और यहाँ तक कि दमयंती को भी दाव पर लगा दिया और सब कुछ हार गया। दमयंती को खोने से महल में हाहाकार मच गया। उस समय अवसर देखकर कुबेर ने नल राजा से कहा, पिताजी ने आपको राज्य दिया था, लेकिन मैंने बुद्धि से आपको हरा दिया है और इसीलिए अब इस राज्य का मालिक तो मैं हूँ। आपकी उपस्थिति में राजमुकुट धारण करना सही नहीं होने से मैं आपको राज्य की सीमा छोड़ देने का आदेश देता हूँ। कुबेर के इन अपमानजनक शब्दों को सुनकर नल राजा ने कहा, कुबेर, तुम इतना घमंड मत करो। मैं इस राज्य को हार चुका हूँ तो मैं भी अपना कर्तव्य समझता हूँ। मुझे आदेश देने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही अपनी इच्छा से राज्य की सीमा को छोड़कर वनवास में रहने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर नल महल छोड़कर जाने लगा। दमयंती को जैसे ही ये खबर मिली तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन अपनी सुरक्षा का विचार करते हुए दमयंती भी अपने पति के साथ जंगल जाने के लिए तैयार हो गई। दमयंती को जाते देख कुबेर ने तुरंत ही उसे रोक लिया और उसका हाथ पकड़कर बोला, दमयंती, नल सब कुछ हार चुका है। इस राज्य पर अब मेरा अधिकार हो चुका है। तुझ पर भी मेरा अधिकार हो गया है, इसलिए तुझे मेरी आज्ञा माननी चाहिए। कुबेर की ये बातें सुनकर राज्य के मंत्री आगे आए और कठोर शब्दों में बोले, युवराज, आप अपनी मर्यादा के बाहर जा रहे हैं। परस्त्री तो माँ के जैसी होती है और रानी दमयंती तो आपके बड़े भाई की पत्नी है। इनके प्रति तो आपको अत्यंत आदर होना चाहिए। जुए में आप राज्य तो जीत गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अनुचित व्यवहार करने के अधिकारी बन गए हो। अगर आप रानी दमयंती को रोकेंगे तो आपकी सत्ता खतरे में आ सकती है। मंत्रियों की ये बातें सुनकर कुबेर ने सोचा, राज्य और प्रजा के खिलाफ चलने में मजा नहीं है। इस प्रकार सोचकर उसने दमयंती को नल के साथ जाने की अनुमति दे दी। प्रजा के प्रिय राजा रानी नगर छोड़कर जा रहे थे। ये देखकर सभी प्रजाजन की आंखों में आंसू थे। जंगल में तेज धूप, गर्म धरती और कांटे थे। रात में केवल पेड़ की छाया ही सहारा थी। महलों के सुख साधन नल और दमयंती के लिए अब सिर्फ सपना बन गए थे। एक दिन दमयंती ने नल से कहा, हे स्वामी, कुंडिनपुर चले, मेरे पिताजी हमारी ज़रूर मदद करेंगे। ये सुनकर नल ने तुरंत मना कर दिया और कहा, मुश्किल हालातों में ससुराल जाना ठीक नहीं होगा। 2-3 दिन बाद नल ने सोचा, मैं तो जंगल की इन कठिन परिस्थितियों को सहन कर लूँगा, लेकिन दमयंती तो राजकुमारी है और मेरी पत्नी भी। उसे जंगल के कष्ट नहीं सहने चाहिए। दमयंती नल की गोद में सर रख कर सो रही थी। नल ने उसका सर धीरे से ज़मीन पर रखा और अपनी झांग में कांटा चुभाकर खून निकाला और उसी खून से दमयंती के आंचल के कोने पर एक संदेश लिखा, प्रिय, जंगल के कष्ट तू नहीं सहन कर पाएगी और तेरे मायके यानी कि कुंडिनपुर जाना मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए तुझे भाग्य के भरोसे छोड़ रहा हूँ। अगर तुझे अपने ससुराल यानी कि कोशला जाना हो तो केसुड़े के फूल वाले रास्ते से जाना और कुंडिनपुर जाना हो तो वटवृक्ष के नीचे वाले रास्ते से जाना। मेरा दिल हमेशा तेरे साथ है। फिर नल वहाँ से चला गया, लेकिन बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा कि दमयंती जागी तो नहीं। जंगल की झाड़ियों को पार करने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठकर नल को चिंता सताती रही। क्या मैंने अपनी पत्नी को छोड़कर पाप किया है? क्या इसका दंड मुझे मिलेगा? क्या कर्म मुझे माफ़ कर देंगे? दमयंती पेड़ के नीचे पत्तों की बनी शैया यानी कि बेड पर आराम से गहरी नींद में सो रही थी। उस रात उसने एक सपना देखा कि वो आम के एक बड़े पेड़ की डाल पर बैठकर आम खा रही है और चारों ओर भौरों की बीज की मीठी आवाज़ सुनाई दे रही है। इसी बीच एक मदमस्त हाथी वहाँ पर आया और उसने अपनी सूंड से उस पेड़ को उखाड़कर दूर फेंक दिया और दमयंती भी दूर जा गिरी। गहरी नींद में एक अजीब सपना देखकर दमयंती अचानक जाग गई। जागने के बाद जैसे ही उसने पास में अपने पति की शैया खाली देखी यानी कि पति को नहीं देखा, तो उसकी आंखें फटी रह गई। वो चारों ओर अपने पति को ढूंढने लगी, नल को ढूंढने लगी, लेकिन कहीं भी उसे अपना पति नजर नहीं आया। उसने पूरी ताकत से अपने पति को पुकारा, लेकिन कहीं से भी कोई उत्तर नहीं मिला। वो एकदम घबरा गई और बेचैन हो गई। वो डर के मारे इधर उधर देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब वो अपने आंचल से आंसू पहुंचने लगी, तभी उसकी नज़र अपने वस्त्र के उस हिस्से पर गई जहाँ पर कुछ लिखा हुआ था।
दमयंती ने खून से लिखा अपने पति का वह संदेश पढ़ा और पल भर के लिए वो एकदम शॉक हो गई। उसने सोचा, अरे ये क्या मेरे पति मुझे जंगल में अकेले छोड़कर कहीं और चले गए हैं? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे इस तरह से अकेला छोड़ देंगे। ये सोचकर दमयंती ज़मीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। थोड़ी देर के बाद वो होश में आई। दमयंती ने सोचा, अब डरने या रोने से क्या होगा? सचमुच मैंने सपने में जो देखा था वो सच हो गया है कि मैं आम के पेड़ पर मीठे आम का स्वाद ले रही थी, जैसे इतने दिन तक मैं राज सुख का आनंद ले रही थी। भौरों की गुनगुन की तरह परिवार की खुशियाँ थी, लेकिन अचानक दुष्ट हाथी ने पेड़ उखाड़ दिया और उसी तरह दुर्भाग्य ने मेरे सारे सुख छीन लिए। लेकिन मैं अब कहाँ जाऊँ? अब मेरा सहारा कौन है? ये सोचते हुए उसने डिसाइड किया कि उसके पिता के घर यानी कि कुंडिनपुर जाना ही सबसे अच्छा होगा, उचित होगा, और वो कुंडिनपुर की ओर चल पड़ी। इधर नल दमयंती को छोड़कर जंगल में आगे बढ़ रहा था। पत्नी के साथ किए इस विश्वासघात की बात उसके मन में बार बार आ रही थी, उसे खाए जा रही थी। जंगल के फल फूल और झरनों का पानी पीकर वो अपनी भूख और प्यास मिटाता रहा। एक दिन सुबह के समय में नल आगे बढ़ रहा था, तभी उसने दूर से उठता हुआ धुआं देखा। वो उसी दिशा में चल पड़ा। वहां जाकर उसने देखा कि एक बड़ा सांप स्नेक आग में जल रहा है। वह विशाल शरीर वाला सांप आग से बचने के लिए तड़प रहा था और इंसान की भाषा में चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सांप को जलते देखकर नल का दिल पिघल गया और वो किसी तरह उस सांप को बचाना चाहता था। उसने तुरंत अपना एक वस्त्र उस सांप पर डाल दिया और सांप उस कपड़े से लिपट गया। नल ने उस कपड़े को बाहर खींचा और उसके साथ सांप भी बाहर आ गया। सांप के बचने से नल काफ़ी खुश हुआ। नल कुछ सोच ही रहा था, तभी उस सांप ने उसके हाथ में जोर से काट लिया। सांप के डंक से नल जमीन पर गिर पड़ा और थोड़ी देर में सांप के जहर के असर से नल का रूप बदल गया। उसका चेहरा कुरूप हो गया, यानी कि अच्छा नहीं लग रहा था, और शरीर झुककर कुबड़े जैसा हो गया। अपने शरीर में अचानक हुए चेंजेस को देखकर नल हैरान रह गया और उसने सोचा, मैंने तो इस सांप को आग से बचाकर अच्छा ही किया था और इसने मुझे डस कर बुरा कर दिया। सच है, सांप को दूध पिलाना भी नुकसानदायक होता है। सांप के जहर से नल की मौत तो नहीं हुई, लेकिन शरीर बदल गया। तभी वहाँ पर एक चमत्कार हुआ। सांप ने अपना असली रूप दिखाया और नल ने देखा कि वो सांप के रूप में तो उसके पिता निषद देव है। नल को समझाते हुए निषद देव ने कहा, बेटा नल, मैं तेरा पिता निषद हूँ। चारित्र धर्म के प्रभाव से मैं मरकर 5वें ब्रह्म देवलोक में देव बन गया हूँ। तेरे प्रति मेरे लगाव के कारण से ही मैं तेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तेरे जीवन में कई कठिनाइयाँ आएंगी, उनमें तू हार न जाए, इसलिए मैंने तेरा ये रूप बदला है। ये सांप भी मैं ही था। नल ने कहा, पिताजी, क्या मेरे दुश्मन मुझे पहचान न ले, इसके लिए कोई और तरीका नहीं था? निषद देव ने कहा, तुम्हारे अद्भुत रूप और सुंदरता को देखकर कोई स्त्री तुम्हें अपने जाल में फंसा न ले, इसलिए तुम्हारे शील की रक्षा के लिए ही मैंने जानबूझकर तुम्हारा ये रूप किया है। नल ने पूछा, क्या अब मेरा असली रूप कभी भी वापस नहीं आएगा? उसी समय निषद देव ने नल के हाथ में एक श्रीफल यानी कि कोकोनट और एक करंडिया यानी कि एक तरह का बर्तन देते हुए कहा, इस श्रीफल में रखे वस्त्र और करंडिये में रखे गहने जब तुम अपने शरीर पर पहनोगे तब तुम्हारा असली रूप वापस आ जाएगा। निषद देव ने नल से पूछा, अभी तुम कहाँ जाना चाहते हो? नल ने कहा, मुझे सुसमार नगर पहुँचा दीजिए। देव के प्रभाव से नल कुछ ही पलों में सुसमार नगर के बाहर पहुंच गया और उसके बाद वह देव वहां से चला गया। नल सुसमार नगर में पहुंचा और उसने सुना कि वहां के महाराजा दधिपर्ण का हाथी आलान स्तंभ को तोड़कर यानी कि हाथी को बांधने वाली जगह को तोड़कर नगर में तूफान मचा रहा है। हाथी के केयर टेकर्स, जिन्हें महावत के नाम से जाना जाता है, वे सभी बहुत कोशिश कर चुके थे, लेकिन हाथी काबू में नहीं आ रहा था। नगर के सभी लोग इस कारण से बहुत परेशान थे। तभी कुबड़े के रूप में नल ने कहा, मुझे उस हाथी के पास ले चलो, मैं उसे तुरंत काबू में कर लूँगा। लोगों ने कहा, जब बड़े बड़े माहिर महावत उस हाथी को काबू में नहीं कर पा रहे हैं तो ये कुबड़ा कैसे कर पाएगा? पहले तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब नल ने बार बार कहा तो वे उसे हाथी के पास ले गए। नल ने पहले हाथी को खूब घुमाया, फिर उस पर चढ़ गया। मुट्ठी के प्रहार से उसने हाथी को काबू में कर लिया और उसे ले जाकर आलान स्तंभ से बांध दिया। कुबड़े के इस अद्भुत काम को देखकर महाराजा दधिपर्ण बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे इनाम में एक गाव और 1 लाख सोना मोहर देने की बात कही। कुबड़े के रूप में रहे नल ने कहा, मुझे इतने बड़े इनाम की जरूरत नहीं है राजन, लेकिन राजा के कहने पर उसने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले ली। राजा ने उसके रहने की व्यवस्था भी कर दी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें हाथी को काबू करने के अलावा और क्या क्या आता है?
कुबड़े ने कहा, और तो कुछ नहीं, लेकिन मैं सूर्यपाक रसोई यानी कि सोलार फूड बना सकता हूँ। राजा को ये सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने कुबड़े की परीक्षा करने के लिए सभी चीज़ें दी। नल ने सभी चीज़ों को विधि से सजाया और सौरी विद्या यानी कि सोलार पावर का यूज़ किया और थोड़ी देर में रसोई तैयार हो गई। उसने राज्य के मुख्य लोगों को वो सूर्यपाक रसोई खिलाई और सभी ने पहली बार इसका स्वाद लिया और खुश हो गए। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, हर जगह तो यही बात कही जाती है कि नल राजा के अलावा कोई सूर्यपाक रसोई नहीं बना सकता, तो तुम्हें ये कला कैसे आई? कुबड़ा, जो कि नल ही था, उसने कहा, मैं नल राजा का रसोइया था। नल राजा ने मुझे सूर्यपाक रसोई बनाना सिखाया था, पर दुर्भाग्य से वे कुबेर के साथ जुए में सब कुछ हार गए और पत्नी के साथ जंगल चले गए। उसके बाद उनका क्या हुआ कोई नहीं जानता। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नल दमयंती की मृत्यु की पॉसिबिलिटी होने से राजा दधिपर्ण भी दुखी हो गए। राजा ने कहा, तुम्हारी इस कला को देखकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो चाहो मांग लो। नल ने कहा, राजन, मेरी एक ही इच्छा है कि आपके राज्य में शराब, शिकार और जुए पर संपूर्ण रोक लगा दे। राजा ने उसकी ये बात मान ली और आदेश जारी कर दिया। इस तरफ महासती दमयंती ये सोचते हुए अपने मन को समझा रही थी कि मेरे अशुभ कर्म के उदय से मेरे जीवन में एक कठिन समय आया है, और जंगल से अपनी जन्मभूमि कुंडिनपुर की ओर कदम बढ़ा रही थी। 4 दिन लगातार चलने के बाद वो एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठी। तभी उसने दूर से एक सार्थवा की टोली यानी कि व्यापारियों की बड़ी टोली को आते हुए देखा। दमयंती ने सोचा, ये व्यापारी आ रहे हैं तो मुझे इन सभी से कुछ मदद तो ज़रूर मिलेगी। जंगल में ही सार्थवा ने अपना पड़ाव डाला। इसी बीच रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ लुटेरे सार्थ को लूटने आ गए। अचानक व्यापारियों की टोली में भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। ये दृश्य देखकर दमयंती के मन में करुणा उमड़ पड़ी। वो सार्थवा के पास गई और अपने माथे पर कवर हुए तिलक का यूज़ किया। जैसे ही तिलक दिखाई दिया, अंधेरे में तेज रोशनी फैल गई। महासती दमयंती के सतीत्व और शील के प्रभाव से वो सार्थवा बड़ी मुसीबत से बच गया। सार्थवा ने दमयंती का बार बार धन्यवाद किया और दमयंती को अपने मेहमान के रूप में रुकने का इन्विटेशन दिया, जिसे दमयंती ने एक्सेप्ट कर लिया। सार्थ के लोगों से दमयंती ने कुंडिनपुर जाने के रास्ते की सारी जानकारी ले ली थी। रात का समय था। नमस्कार महामंत्र का स्मरण करते हुए दमयंती सो गई। सार्थ के लोग भी निश्चिंत होकर सो गए। सुबह होने से पहले ही दमयंती जाग गई। अपने शील और संकल्प के सहारे वो आगे बढ़ गई। बीच रास्ते में उसे एक राक्षस मिला। उसने दमयंती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। राक्षस ने अपना डरावना और भयानक रूप बनाया और दमयंती को खाने के लिए सामने आ गया। जैसे ही राक्षस ने दमयंती को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, दमयंती ने उसके हाथ पर जोर से वार किया। महासती के शील के प्रभाव से राक्षस शांत हो गया। दमयंती ने उसे जीव दया का महत्व समझाया और दमयंती के सच्चे वचनों को सुनकर राक्षस ने हिंसा छोड़ दी। राक्षस ने कहा, आप मेरे कंधों पर बैठे, मैं आपको अभी विदर्भ देश पहुंचा देता हूँ। दमयंती ने सोचा, पर पुरुष के कंधे पर बैठना उचित नहीं है। इस तरह सोचकर दमयंती ने उस राक्षस से कहा, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो और अगर तुम्हारे पास समय में आगे पीछे की बात जानने की विद्या यानी कि पावर है, तो मुझे बताओ कि मेरे पति मुझे वापस कब मिलेंगे। राक्षस ने अपनी शक्ति से भविष्य जानकर कहा, अभी आपके भाग्य में पति से अलग रहना लिखा है। आपके पति सुरक्षित है, लेकिन 12 वर्ष के बाद आपके मायके में ही आपका अपने पति से मिलन होगा। ये कहकर राक्षस वहाँ से चला गया। दमयंती ने सोचा, कर्म में जो लिखा है उसे स्वीकार किए बिना छुटकारा नहीं है। ये सोचकर दमयंती ने डिसाइड किया कि जब तक पति से वापस मिलना नहीं होगा, तब तक मैं शरीर का श्रृंगार और स्वादिष्ट भोजन नहीं करूंगी। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था, इसलिए दमयंती ने एक पहाड़ी गुफा में ही बारिश का मौसम बिताने का फैसला किया। वहाँ उसने मिट्टी से जिनेश्वर परमात्मा की मूर्ति बनाई और उनकी भक्ति में अपना समय बिताने लगी। इधर जब सुबह हुई और सार्थवा ने दमयंती को नहीं देखा तो उसे बहुत अफसोस हुआ। सार्थवा के लीडर ने जंगल में चारों ओर दमयंती को ढूंढना शुरू किया। आखिरकार दमयंती के पैरों के निशान देखकर वो पहाड़ी गुफा तक पहुंच गया। सार्थवा ने दमयंती को प्रभु की भक्ति में लीन देखा। सार्थवा ने दमयंती से कहा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करो, मुझे आपकी मदद करने का मौका दीजिए। दमयंती ने उसकी योग्यता देखकर उसे वीतराग देव और सद्गुरु की सही पहचान कराई। जैन धर्म को पाकर सार्थवा के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उस पहाड़ी इलाके में 500 तपस्वी रहते थे। दमयंती ने उन्हें भी धर्म का बोध दिया। एक दिन अचानक घने बादल छा गए और चारों ओर डर का माहौल बन गया, लेकिन दमयंती के शील के प्रभाव से वह डर तुरंत खत्म हो गया। कुदरत भी शील के आगे झुक जाती है।
दमयंती के शील के इस प्रत्यक्ष प्रभाव को देखकर तपस्वी बहुत प्रभावित हुए। उस नगर का नाम तापसपुर नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक दिन तापसपुर की पहाड़ी पर आकाश में देवताओं का आगमन होने लगा। थोड़ी देर में खबर मिली कि एक साधु भगवान को केवल ज्ञान हुआ है और महोत्सव के लिए देवता आ रहे हैं। तपस्वियों के साथ दमयंती भी केवली साधु भगवान के दर्शन करने के लिए गई। केवली भगवान का नाम सिंह केसरी मुनि था। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। उन्हें देखकर लोग सोच रहे थे कि इतनी कम उम्र में इन्होंने त्याग का कठिन रास्ता क्यों चुना होगा। केवली भगवंत ने सभी के मन में रहे डाउट्स को दूर करने के लिए देशना दी। तपस्वियों के हेड विमलमती ने कहा, भगवान मुझे दीक्षा दे। केवली भगवंत ने कहा, तुम्हें दीक्षा मेरे गुरु यशोभद्र सूर्य जी देंगे, क्योंकि मेरा जीवन अब बहुत थोड़ा ही बाकी है। लोगों की क्यूरियोसिटी देखकर केवली भगवंत ने अपनी कहानी सुनाई कि मैं विवाह करने के लिए वर राजा बनकर जा रहा था। मैं कोशला देश के राजा कुबेर का पुत्र हूँ। संगा नगरी के राजा की बेटी बंधुमती से विवाह करके लौट रहा था। रास्ते में मेरी मुलाकात पूज्य यशोभद्र सूर्य जी से हुई। उनके दर्शन और वाणी से मेरा मन संसार से विरक्त हो गया। मेरा अल्प आयुष्य देखकर, यानी कि मेरी बहुत कम उम्र बची है, ऐसा देखकर गुरुदेव ने कहा, जल्दी संयम ग्रहण करो, तुम्हारा जीवन सिर्फ 5 दिन का ही बाकी है। मैंने तुरंत विवाह छोड़कर दीक्षा ले ली और फिर इस पर्वत पर आकर अनशन किया। तप के प्रभाव से कल मुझे केवल ज्ञान हुआ है। मेरे घाती कर्म खत्म हो चुके हैं, अब सिर्फ अघाती कर्म बाकी है। दमयंती ने पूछा, भगवान क्या मैं संयम के लिए योग्य हूँ? केवली भगवंत ने कहा, नहीं, अभी तुम्हारे भोगावली कर्म बाकी है। फिर कुछ समय में वे केवली भगवंत सभी कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष में चले गए। तपस्वियों ने उनके शरीर का अग्नि संस्कार किया और विमलमती ने पूज्य यशोभद्र सूर्य जी के पास दीक्षा ले ली। सभी तपस्वियों ने जैन धर्म अपना लिया। उस समय दमयंती ने आचार्य श्री से पूछा, भगवान किस पुण्य से मुझे राजकुल में जन्म मिला और किस पाप से मुझे 12 साल पति का वियोग सहना पड़ेगा? आचार्य श्री ने बताया, पिछले एक जन्म में तुम मम्मन राजा की पत्नी वीरमती रानी थी। एक बार तुम और राजा शिकार पर जा रहे थे, तभी तुम्हें सामने से एक साधु भगवंत मिले। तुमने अपशगुन समझकर उन्हें 12 घड़ी तक रोके रखा। एक घड़ी यानी कि 24 मिनट 24 मिनट्स, तो 12 घड़ी अर्थात 288 मिनट्स यानी कि अप्रॉक्सीमेट 5 घंटे। आचार्य श्री ने आगे कहा, बाद में तुम्हें धर्म का बोध हुआ और तुमने क्षमा मांगी। उसी पाप के कारण इस जन्म में तुम्हें 12 साल पति से अलग रहना पड़ेगा। लेकिन उसी जन्म में तुमने अष्टापद की यात्रा की, 24 तीर्थंकरों की पूजा की, आयम्बिल तप किया और परमात्मा के भाल यानी कि मस्तक पर सोने का तिलक लगाया। इसी पुण्य से तुम्हें राजकुल में जन्म मिला है। अपनी पिछले जन्म की पुण्य पाप की कहानी सुनकर दमयंती को सही समझ मिली और वो प्रभु भक्ति में लीन होकर अपना समय बिताने लगी। महासती दमयंती को पर्वत की गुफा में प्रभु की भक्ति में लीन रहते हुए कई वर्ष बीत गए थे। 7 वर्ष के बाद अचानक ही किसी ने आकर दमयंती से कहा, दमयंती, नल राजा अभी इस पहाड़ी से होकर गुजरे हैं। पति के वियोग से यानी कि पति से दूर रहने से दुखी दमयंती ने अपने पति के आने की बात सुनते ही तुरंत गुफा छोड़ दी और पति की खोज में बहुत दूर तक निकल गई। लेकिन उसे कहीं भी अपने पति की परछाई तक नहीं मिली। दमयंती निराश हो गई। उसी समय दमयंती के सामने एक राक्षसी आ गई और उसे डराने लगी। दमयंती ने सोचा, यही है जिसने मुझे गुफा से बाहर निकलवाया है। वो तुरंत सावधान हो गई। उस समय दमयंती के शील धर्म के प्रभाव से वो राक्षसी शांत हो गई और वहाँ से चली गई। दमयंती ने नवकार महामंत्र का ध्यान किया। सुबह होने पर वो फिर अपनी गुफा की ओर जाने लगी, लेकिन उसे सही रास्ता नहीं मिल पा रहा था। दमयंती किस्मत के भरोसे आगे बढ़ती गई। उसी समय किसी सार्थवा के कुछ लोग पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। दमयंती ने उन्हें ऐसी हालत में देखकर पूछा, तुम लोग किसकी तलाश कर रहे हो? उन्होंने कहा, देवी, हम चारों ओर पानी ढूंढ रहे हैं। दमयंती ने उस समय प्रार्थना की कि अगर मैंने अच्छी तरह से शील धर्म का पालन किया है तो इस शील धर्म के प्रभाव से इन प्यासे लोगों की समस्या दूर हो जाए। इतना कहकर दमयंती ने अपने पैर से थोड़ी मिट्टी खोदी और उसी समय जमीन से पानी निकल आया। दमयंती के शील के प्रभाव से हुआ ये चमत्कार देखकर सार्थवा बहुत खुश हो गया। सार्थवा ने पूछा, आप कौन हैं और इस खतरनाक जंगल में कैसे आ गई? दमयंती ने कहा, मैं अभी तापसपुर में रहती हूँ, लेकिन रास्ता भूलकर यहाँ पर आ गई हूँ। सार्थवा ने कहा, तापसपुर तो पीछे रह गया है, फिर भी आप हमारे साथ अचलपुर चलिए, वहाँ से मैं आपको तापसपुर पहुँचा दूंगा। दमयंती ने उनके शुभ भाव देखे और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। कुछ ही दिनों में वह सार्थ अचलपुर पहुँच गया। अचलपुर नगर के राजा ऋतुपर्ण की रानी चंद्रयशा दमयंती की मौसी थी। अचलपुर नगर के बाहर बावड़ी के पास दमयंती बैठी हुई थी। तभी रानी चंद्रयशा की दासियाँ पानी भरने आई।
उन्होंने जाकर रानी से कहा, नगर के बाहर एक अनजान युवती बैठी है जिसका रूप और सुंदरता अद्भुत है। रानी ने दमयंती को बुलाया। उसे देखकर रानी चंद्रएषा सोच में पड़ गई। कुंडिनपुर और अचलपुर में बहुत दूरी है, दमयंती के यहाँ पर आने की संभावना नहीं है। लेकिन चेहरे की समानता देखकर रानी ने अपनी बेटी चंद्रावती से कहा, इस युवती में मुझे अपनी बहन की बेटी जैसी झलक दिखती है, इसलिए तुम इसे अपनी बहन समझकर इसका ध्यान रखो। दमयंती ने अपना असली परिचय नहीं दिया और मौसी के घर अज्ञात रूप से आनंद से रहने लगी। अचलपुर में उसे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन सुखों के बीच भी उसे पति के वियोग का दर्द हमेशा सताता था। तापसपुर में पर्वत की गुफा में प्रभु की पूजा भक्ति की जो यादें थी वो उसके मन में बनी रहती थी। नल राजा के वनवास की चर्चा चारों ओर फैलने लगी और ये खबर कुंडिनपुर भी पहुंची। कुंडिनपुर यानी कि नल राजा का ससुराल। भीमरथ राजा और पुष्पदंती को ये सुनकर गहरा आघात लगा। भीमरथ राजा ने नल दमयंती की खोज के लिए सेवक हरिमित्र को भेजा। कई नगर और गांवों में खोजते हुए हरिमित्र अचलपुर पहुंचा। रानी चंद्रएषा ने उससे पूछा, कुंडिनपुर में सब कुशल है ना? हरिमित्र ने कहा, कुंडिनपुर में तो सब ठीक है, लेकिन कोशला के समाचार बहुत दुखद है। कोशला में नल राजा खुशी से प्रजा का पालन कर रहे थे, लेकिन उनके छोटे भाई ने छल से उन्हें जुए में फंसा दिया और नल ने सब कुछ हार दिया और इसलिए दमयंती को लेकर जंगल में चले गए। वे अब वनवास में हैं, उनकी खोज में ही मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर रानी चंद्रएषा दुखी हो गई। उसने कहा, दमयंती जैसी ही एक युवती मेरे यहाँ पर रह रही है, चलो उससे मिलते हैं। दमयंती ने हरिमित्र को देखते ही पूछा, तुम यहाँ कैसे? हरिमित्र ने तुरंत उसे पहचान लिया और राजा रानी को उसका परिचय दे दिया। वनवास में नल ने कैसे दमयंती को जंगल में सोते हुए छोड़ दिया, ये सुनकर सभी को गहरा आघात लगा। 2 दिन रुक कर हरिमित्र दमयंती को लेकर कुंडिनपुर रवाना हुआ। कुछ ही दिनों में दमयंती अपने पिता के घर पहुंच गई। पिता को खुशी तो हुई, लेकिन नल के वियोग की बात सुनकर गहरा दुख भी हुआ। लोग नल के बारे में अलग अलग बातें करने लगे। एक दिन सुसुमार नगर से आए एक दूत ने राजा भीमरथ से कहा, सुसुमार नगर में नल राजा के वनवास की कोई खबर नहीं है, लेकिन वहां पर दधिपर्ण राजा की सेवा में एक रसोइया है जो सूर्यपाक रसोई बनाकर राजा को खुश करता है। दमयंती को यह सुनते ही विश्वास हो गया और दमयंती ने अपने पिता से कहा, वो आपके दामाद ही होंगे, क्योंकि नल राजा के अलावा कोई सूर्यपाक रसोई की कला नहीं जानता है। भीमरथ राजा ने तुरंत एक सेवक को सुसुमार नगर भेजा। वहां पर उसने एक कुबड़े को देखा। ये कुबड़ा और कोई नहीं, नल ही था और उसे 2 श्लोक सुनाए। उन श्लोक का अर्थ ऐसा था कि जो व्यक्ति अपनी सोई हुई प्रिय पत्नी को छोड़ दे वह अनार्य, निर्लज्ज, मूर्ख और आत्मघाती कहलाता है। ऐसे प्रेमपूर्ण पत्नी को धोखा देकर वन में अकेली सोई हुई छोड़ने वाला उसी समय भस्म क्यों नहीं हो गया? कुबड़े ने यह सुनकर कहा, सही कहा, बेचारी दमयंती का क्या हुआ? सेवक ने कहा, दमयंती अपने पिता के घर पहुंच गई है, लेकिन नल का कोई पता नहीं है। सेवक ने लौटकर बताया कि वो रसोइया कुरूप और कुबड़ा है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट सूर्यपाक रसोई बनाता है। दमयंती ने कहा, कुबड़े के रूप में वे नल राजा ही है। नल राजा के असली रूप को कैसे सामने लाया जाए, इस पर तरह तरह के विचार होने लगे। आखिरकार दमयंती की राय के अनुसार एक योजना बनाई गई। सुसुमारपुर के राजा दधिपर्ण को संदेश भेजा गया। वर्षों से नल राजा का कोई भी पता नहीं लग रहा है, इसलिए दमयंती का फिर से स्वयंवर करने का निर्णय लिया गया है। आपको स्वयंवर में आने के लिए सादर आमंत्रित किया जाता है। दधिपर्ण राजा ने सोचा, कुंडिनपुर यहाँ से बहुत दूर है और स्वयंवर में केवल 3 दिन बचे हैं। इतने कम समय में इतनी लंबी दूरी कैसे तय की जा सकती है? नल के बाद खुद को सबसे श्रेष्ठ मानने वाले दधिपर्ण राजा के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि इतनी जल्दी कुंडिनपुर पहुंचना कैसे। जब ये समाचार कुबड़े, जो हकीकत में नल राजा था, उसे मिले तो उसने सोचा कि महासती दमयंती अपने प्राण देकर भी अपने शील का भंग नहीं होने देगी। वो किसी और पुरुष को पति के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकती, तो ये दूसरा स्वयंवर सच कैसे हो सकता है? इसमें जरूर कोई रहस्य है। उसे अपने पिता का वचन याद आया, 12 साल पूरे होने के बाद तुम्हारा अपनी पत्नी से मिलन होगा। नल ने गिनती की तो पता चला 12 साल पूरे होने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। नल ने सोचा, दमयंती ने मुझे पति के रूप में स्वीकार किया है, तो उसका कोई और पति कैसे हो सकता है? या तो वो मुझे मिलेगी या फिर वो आग में कूद जाएगी। ये सोचकर कुबड़ा राजा के महल में पहुंचा। दधिपर्ण राजा को स्वयंवर का आमंत्रण पाकर खुशी तो हुई, लेकिन कम समय में होने के कारण से वे चिंतित भी थे। कुबड़े ने पूछा, राजन, आप चिंतित क्यों है? राजा ने कहा, मैं कुंडिनपुर जाना चाहता हूँ, लेकिन स्वयंवर में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, समय पर पहुँचना असंभव है। कुबड़े ने कहा, राजन, आप रथ तैयार कीजिए, मैं आपका सारथी बनूंगा और आपको समय से पहले पहुंचा दूंगा।
पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने आत्मविश्वास से कहा तो राजा तैयार हो गए। दमयंती की योजना के अनुसार दधिपर्ण राजा कुबड़े को सारथी बनाकर रथ में बैठकर कुंडिनपुर के लिए निकल पड़े। रथ हवा की तरह उड़ने लगा और स्वयंवर के एक दिन पहले ही कुंडिनपुर पहुंच गया। राजा भीमरथ और दमयंती को दधिपर्ण राजा के आने की खबर मिली तो वे बहुत खुश हुए। राजा ने दधिपर्ण का आदर सत्कार किया। दधिपर्ण राजा ने कहा, अगर ये कुबड़ा सारथी न होता तो मैं समय पर नहीं पहुंच पाता। ये न केवल घुड़सवारी में माहिर है बल्कि सूर्यपाक रसोई बनाने में भी माहिर है। भीमरथ राजा की इच्छा होने पर उस दिन कुबड़े ने सूर्यपाक रसोई बनाकर सबको खिलाई। नल और दमयंती के वियोग को लगभग 12 वर्ष पूरे हो चुके थे। सिर्फ एक दिन ही बाकी था। आखिरकार स्वयंवर का दिन आया। स्वयंवर के दिन सभा में भीमरथ राजा ने दमयंती को वरमाला देकर कहा, तुम अपने योग्य पति को चुन सकती हो। दमयंती ने वरमाला ली और दधिपर्ण राजा को छोड़कर उनके पास बैठे कुबड़े के गले में वरमाला डाल दी। सब आश्चर्यचकित रह गए। दधिपर्ण राजा को भी गुस्सा आ गया। ये मेरा अपमान है। अगर तुम्हें कुबड़े को ही अपना पति बनाना था तो मुझे क्यों बुलाया? भीमरथ ने उन्हें शांत करते हुए कहा, थोड़ा धैर्य रखिए। कुबड़ा व्यक्ति यानी कि नल राजा ने सोचा, अब 12 साल पूरे हो गए, अब मुझे अपने असली रूप में आ जाना चाहिए। उसने करंडिया खोला, उसमें रखा श्रीफल फोड़ा और जैसे ही उसने दिव्य कपड़े और गहने पहने वो कुबड़े के रूप से बदलकर नल यानी कि अपने असली रूप में आ गए। हर व्यक्ति ये सब आश्चर्यजनक नजरों से देख रहा था। दधिपर्ण राजा भी हैरान थे और वे नल राजा के चरणों में गिरकर बोले, यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करे। नल ने कहा, आपने तो मेरा रक्षण किया है, क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। दमयंती खुशी से बोली, हे स्वामी, अब तो आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना? उस समय मैं जंगल में सोई हुई थी, अब महल में जाग रही हूँ। नल ने कहा, प्रिय, भूतकाल को भूलना ही सही है। नल दमयंती के पुनर्मिलन की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। ये खबर कोशला नगर पहुंची तो कुबेर को दुख हुआ, क्योंकि वो सोचता था कि नल दमयंती वनवास में ही मर जाएंगे। अब नल दमयंती का भाग्य चमकने लगा। 1 महीने के बाद वे अपने परिवार के साथ कोशला नगरी की ओर निकले। नल ने कुबेर को संदेश भेजा, तुम चाहो तो युद्ध द्वारा या फिर जुए द्वारा हार जीत का फैसला कर सकते हो। कुबेर ने सोचा, युद्ध में मैं नहीं जीत सकता, लेकिन जुए में तो मैं माहिर हूँ। ये सोचकर नल और कुबेर एक बार फिर जुआ खेलने बैठे, लेकिन अब कुबेर का पुण्य खत्म हो चुका था। नल जीतते गए और कुबेर हारते गया। यहाँ तक कि कुबेर ने अपना राज्य भी खो दिया। नल राजा ने बड़प्पन दिखाते हुए कहा, मैं कुबेर को युवराज का पद देता हूँ। इतिहास गवाह है, बड़े भाई ने हमेशा छोटे भाई को क्षमा किया है। नल की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई और वर्षों तक उन्होंने राज्य किया। एक दिन नल के पिता निषद देव ने सोचा, मुझे अपने पुत्र को संयम जीवन का यानी कि चारित्र धर्म का मार्ग दिखाना चाहिए। गर्मियों का मौसम था और नल राजा आम के बगीचे में आराम कर रहे थे। तभी उन्होंने एक व्यक्ति को मीठे आम छोड़कर पत्ते खाते देखा। नल ने कहा, मूर्ख, मीठे फलों को छोड़कर ये पत्ते क्यों खा रहा है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, अगर मैं मूर्ख हूँ तो आप भी महामूर्ख है। मानव जीवन का असली फल संयम है, लेकिन आप इसे छोड़कर भौतिक सुखों में लगे हैं। तभी निषद देव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तेरी सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए आया हूँ। दुनिया के सभी सुख एक दिन खत्म हो जाएंगे। उन सुखों में पागल बनने में कोई मजा नहीं है, क्योंकि वे सुख, दुख और दर्द देने वाले हैं। संयम के प्रभाव से ही मुझे देव भव की प्राप्ति हुई है। ये मानव भव ऐसे ही गंवाने जैसा नहीं है। मुक्ति की साधना इसी मानव भव में करना संभव है। निषद देव के इन शब्दों ने नल की सोई हुई आत्मा को जगा दिया। समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है। नल राजा ने यह घटना और संयम जीवन स्वीकार करने की इच्छा दमयंती को बताई। महासती दमयंती के मन में खुशी की लहर दौड़ उठी और उन दोनों ने संयम लेने का निर्णय किया। उसी समय उद्यानपाल ने नल राजा को बताया कि नगर के बाहर आचार्य जिनसेन सूरी जी पधारे हैं। नल और दमयंती ने जाकर आचार्य ऋषि को वंदन किया और आचार्य ऋषि की वैराग्य से भरी देशना सुनकर वे संसार से विरक्त हो गए। नल राजा ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया और दोनों ने संयम धर्म अपना लिया। कुछ समय के बाद नल मुनि का पापोदय हुआ और उन्हें भोगों की याद सताने लगी। उन्होंने गुरुदेव को यह बताया। गुरुदेव ने उन्हें संयम में स्थिर रहने की प्रेरणा दी। महासती दमयंती को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपने संयम की रक्षा के लिए, यानी कि वो साध्वी जी बन चुके थे तो अब संयम पर जोखिम था, तो संयम की रक्षा के लिए अनशन व्रत ले लिया। इधर निषद देव ने नल मुनि को दुर्गति से बचाने के लिए संयम में स्थिर रहने की प्रेरणा की और नल मुनि ने भी अनशन व्रत लिया। यानी संयम जीवन प्राणों से भी प्यारा होता है। 1 महीने के अनशन के बाद नल मुनि का देवलोकगमन हुआ और वे कुबेर देव बने। महासती दमयंती का भी देवलोकगमन हुआ और वे कुबेर देव की देवी बनी। देव जीवन पूरा कर महासती दमयंती द्वारका में वसुदेव की पत्नी कनकवती बनी और फिर 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ प्रभु के पास दीक्षा लेकर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया।
नल भी देव जीवन पूर्ण होने के बाद मानव जीवन में संयम का पालन करके मोक्ष में गए। यहाँ पर महासती दमयंती की कथा पूरी होती है, लेकिन सीखने जैसा बहुत कुछ है। दमयंती के माता पिता ने उसे ससुराल जाने से पहले कितनी अच्छी सीख दी। कुछ भी हो जाए तो घर पर आ जाना, ऐसा नहीं कहा, पर ससुराल को ही अपना घर बना देना, ऐसा कहा। आज के माता पिता को ये बात समझनी चाहिए अगर सब कुछ अच्छा करना हो तो। दोनों नल और दमयंती राजघराने से थे, फिर भी एक साधु भगवान को कोई पीड़ा दे रहा है ये जाना तो खुद वाहन से उतरे और उन्हें पीड़ा से मुक्त किया। लंबे विहार रूट में हम कहीं जा रहे हो और बीच में महात्मा पैदल विहार करते हुए दिखे तो हमें भी कम से कम रुक कर शाता पूछकर उन्हें कोई आवश्यकता है, खप है तो वो पूछकर फिर आशीर्वाद लेकर आगे निकल सकते हैं। ऐसा संदेश यहाँ पर हमें मिलता है। हम कई बार दुख में कहते हैं मैंने इतना धर्म किया, इतना तप किया, फल क्यों नहीं मिलता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जिस जन्म में धर्म कर रहे हैं उसी जन्म में धर्म का तप आदि का फल मिलेगा। दमयंती ने पिछले एक जन्म में पूर्व एक भव में 500 एम्बेल किए थे और परिणाम स्वरूप इस भव में तेजस्वी तिलक मस्तक पर मिला। अर्थात किए हुए धर्म का फल मिलता ही है, अगले किसी न किसी जन्म में मिलता ही है। और इसलिए आज भी हमें जो मिला है वो पूर्व में किए हुए धर्म के कारण ही मिला है। लेकिन सिर्फ भौतिक फल की कामना के साथ धर्म नहीं करना है, वो भी ध्यान रखना है। जब व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंचता है तब उसे बहुत ही ज़्यादा सावधान होना पड़ता है। एक गलत कदम और सब कुछ बिगड़ जाता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। जुआ कितना भयानक व्यसन है वो इस कथा से पता चलता है। जब दमयंती और मंत्रियों ने खेलने से रोका तो नल राजा ने क्या कहा, अरे सिर्फ मन बहलाने का खेल है, शर्त नहीं है। शुरुआत इसी तरह से होती है। जुआ हो, शराब हो, व्यभिचार हो, परस्त्री गमन हो, स्मोकिंग हो, चोरी आदि पाप हो, व्यसन हो, ये पापों की व्यसनों की दुनिया में डुबाने के लिए व्यक्ति को शुरू में यही कहा जाता है कि एक बार में कुछ नहीं होगा, अरे एक बार कर लेना चाहिए, कुछ नहीं होता है। मन बहलाते बहलाते कब तन मन धन सब कुछ बह जाता है, पता ही नहीं चलता। जो पहली बार में फिसलता है वो बार बार फिसलता है और ऐसा फिसलता है कि पहाड़ से सीधा खाई में गिरता है। ऐसे व्यसनों को पहली बार में ही नो मीन्स नो बोलने की खुमारी हमें होनी चाहिए। शहर बाजार वालों की भी ऐसी हालत कई बार देखने को मिलती है। हम सोचेंगे कि नल राजा इतना बेवकूफ़ है क्या कि दमयंती जैसी रूपवान, कलाओं में एक्सपर्ट, शीलवान ऐसी पत्नी मिली है और जुआ खेलते खेलते दमयंती को भी दांव पर लगा दिया। सच्चाई ये है कि व्यसन में पड़ने के बाद व्यक्ति अपने परिवार को ही नहीं बल्कि अपने आप को भी भूल जाता है। इसलिए पार्टनर चूज करने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि वो कोई व्यसन में तो डूबा हुआ नहीं है ना, वरना क्या भरोसा कब दाव पर लगा दे। कड़क शब्दों के लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन रियलिटी इज़ रियलिटी, वास्तविकता वास्तविकता है। व्यसनी व्यसनी होता है, उसका व्यसन के अलावा कोई सगा नहीं होता है, उसका खुद का परिवार भी नहीं, उसकी खुद की आत्मा भी नहीं। महाभारत के द्रौपदी जैसा ही दृश्य यहाँ पर भी बन रहा था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि राज्य के मंत्री आगे आते हैं और राजा का ही विरोध करते हैं और इनडायरेक्टली धमकी देते हैं कि दमयंती को रोका तो सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। अगर ऐसा ही विरोध दुर्योधन का भी हुआ होता तो महाभारत का जन्म ही नहीं होता। शील रक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं है, राजा भी नहीं, दिया हुआ वचन भी नहीं। शील पर खतरा महासतियों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। जंगल में जान का खतरा और महल में शील का खतरा। फिर भी दमयंती ने जंगल को चुना। दमयंती ने नल से विवाह किया था, नल के महल से नहीं, और इसीलिए नल के साथ वनवास में जाने के लिए भी वो तैयार हो गई। जुआ कितना भयानक है ना, महल से सीधा जंगल में लाकर छोड़ दिया। अपने परिवार से सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति जुआ खेलने से या जुआ खेलने वालों से बहुत दूर रहना पसंद करेगा। नल अपनी पत्नी के भले के लिए उसे छोड़ने का निर्णय करता है। उसका मन बहुत साफ है कि इसका भला हो, ये मेरे साथ इतनी कठिनाइयां सहन नहीं कर पाएगी। अब ये सही है या गलत है वो अगले एपिसोड में समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या आज के समय में ऐसा प्रेम भाव पति पत्नी के बीच में होता है? पहले के ज़माने में लड़कियों की कितनी रेस्पेक्ट थी वो हमें दमयंती के स्वयंवर से पता चलता है। और जब नल और दमयंती राज्य से निकलते हैं तब भी वो जो घटना घटती है उसमें भी पता चलता है। लड़कियां पहले एक कमोडिटी के रूप में नहीं देखी जाती थी बल्कि एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखी जाती थी। परस्त्री को माँ, बहन, बेटी के रूप में देखा जाता था। आज क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। आज माफ़ करना लेकिन कुछ लड़कियां भी खुद को कमोडिटी के रूप में पोर्ट्रे कर रही है और बेशर्म लड़के भी उन्हें कमोडिटी के रूप में देख रहे हैं। ये पतन नहीं है तो क्या है, आप खुद सोचिए। दमयंती ये समझती थी कि अप्स एंड डाउन्स जीवन का एक हिस्सा है। जब पति ने उसे जंगल में अकेला छोड़ा
तब उसे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सिचुएशन को एक्सेप्ट करके टैकल करते हुए आगे बढ़ने का सोचा। कोई अपना जब छोड़कर चले जाता है तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड करने की सोचते हैं। लोग, पैसा, नेम, फेम आएंगे जाएंगे, लेकिन इन सब के चलते लाइफ को एंड नहीं करना होता है। अप्स आने पर सहज स्वीकार भाव और नम्रता ज़रूरी है। इसी तरह से डाउन्स आने पर भी सहज स्वीकार भाव और हिम्मत ज़रूरी है। मूव ऑन करना बहुत मुश्किल है, नो डाउट, लेकिन उससे भी मुश्किल है रियलिटी को एक्सेप्ट करना। अगर हम रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे तो मूव ऑन करना बहुत आसान हो सकता है। नल ने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर भी आग में जलते हुए सांप को बचाने की कोशिश की। वो सांप और कोई नहीं बल्कि निषद का ही जीव था, यानी कि नल के पिता का ही जीव था, जो दीक्षा के प्रभाव से मरकर 5वें ब्रह्म देवलोक में देव बना था। पिता ने अपने ही पुत्र की शील की रक्षा के लिए जानबूझकर उसका रूप कुरूप कर दिया और शरीर भी कुबड़े जैसा कर दिया। ये पॉइंट आई ओपनिंग है। कई बार शील रक्षा का उपदेश लड़कियों को ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन शील रक्षा का सिद्धांत जितना लड़कियों पर लागू होता है उतना ही लड़कों पर भी लागू होता है। साथ ही ये भी समझ में आता है कि लड़का हो या लड़की, रूप अच्छा है और अगर सुंदर है तो ये कुदरत का वरदान नहीं है, बल्कि शील रक्षा में जोखिम है, ऐसा समझना है। जो व्यक्ति सुंदर दिखने के लिए अनेकों पैंतरे अपनाते हैं उन्हें शायद ये बात आज हजम नहीं होगी, लेकिन अनुभव से ज़रूर ये बात समझ में आएगी। बस वो अनुभव ज़्यादा महंगा न पड़े तो अच्छा है। राजा दधिपर्ण ने कुबड़े नल की रसोई की कला देखकर वरदान दिया, लेकिन नल ने क्या मांगा? शराब, शिकार और जुए पर संपूर्ण रोक। जो व्यक्ति ठोकर खाता है उसे उसकी कीमत समझ में आती है। कुछ लेसन्स ऑफ लाइफ बहुत महंगे होते हैं। जुए से क्या परिणाम आता है ये नल से अच्छा कौन जान सकता है? कहाँ से कहाँ लाकर पटक दिया। और इसीलिए कुछ पाप, कुछ व्यसन ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन में एक बार भी ट्राई नहीं करना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं ना, एक बार तो सब कुछ ट्राई करना चाहिए। ये गलत सोच है, क्योंकि बर्बादी के बाद जब हमें सीख मिलती है, लर्निंग मिलती है, तब सिर्फ और सिर्फ सीख रह जाती है, लर्निंग रह जाती है, बाकी सब कुछ चले जाता है। मान लो शराब की, स्मोकिंग की, व्यभिचार की, परस्त्री गमन की अथवा पुरुष गमन की, जुए की, चोरी की, सट्टेबाजी आदि की लत लगी। हम उस दलदल में फंसते गए। ये ऐसा नहीं है कि 200-500 रुपए गए और सीख मिल गई। व्यक्ति सब कुछ हार बैठता है। अब हार के बाद समझ में तो आ गया कि अच्छा ये पाप है, ये व्यसन है, करने जैसा नहीं है, बात सही है। लेकिन भिखारी बनने के बाद इस समझ का हम करेंगे भी क्या? इसलिए इन पापों का, व्यसनों का एडवेंचर बिल्कुल भी करने जैसा नहीं है, एक बार भी नहीं। स्टेटस के लिए की जाने वाली चीज़ स्टेटस का ही कचुम्बर कर देती है। दमयंती ने राक्षस को भी शांत कर दिया और जीवदया का महत्व समझाया। ये होता है शील रक्षा और धर्म का प्रभाव। जब राक्षस शांत होकर कंधे पर बिठाने के लिए तैयार हुआ, तब दमयंती ने यह सोचा कि पर पुरुष के कंधे पर बैठने पर पर पुरुष का स्पर्श होगा, अर्थात शीलवान नारी को पर पुरुष का स्पर्श भी मंजूर नहीं है। आजकल डांस के शौक से, मेहंदी के शौक से, मेकअप लगाने के शौक से हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या करवाते हैं, वो खास सोचने जैसा है। कितनी अजीब बात है ना। नल को आग में जलते हुए सांप पर दया आ गई और खुद की पत्नी को बीच जंगल में छोड़ दिया। हिपोक्रेसी जैसा लगता है ना। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है नल को हम विलन समझ रहे होंगे कि कितना क्रूर व्यक्ति है, निष्ठुर व्यक्ति है, जो अपनी ऐसी शीलवती पत्नी को बीच जंगल में छोड़ दिया और दमयंती के लिए कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी। प्रॉब्लम्स दमयंती से ज़्यादा हमारी है, क्योंकि हम सोचते हैं कि कोई अन्य व्यक्ति हमें प्रॉब्लम्स दे सकता है। दमयंती का माइंडसेट क्लियर था कि मेरे ही कर्मों के कारण ये सब हुआ है, मैंने ही पूर्व में ऐसे कोई पाप किए होंगे। और इसीलिए राक्षस को भी यही पूछा कि मेरा और मेरे पति का वियोग कब खत्म होगा। पति ने बीच जंगल में छोड़ दिया, ऐसे पति का तो फिर से मुंह भी नहीं देखना चाहिए, राइट? ऐसा ही तो हम सोचेंगे। लेकिन यही तो हम में और दमयंती में फ़र्क है। हम कर्म ग्रंथ पढ़ तो लेते हैं, लेकिन पढ़कर सिर्फ दिमाग में रखते हैं, अप्लाई करने में नानी याद आ जाती है। दमयंती ने कर्म सिद्धांत अप्लाई किया और इसलिए उसे अपना पति राक्षस नहीं लगा, लेकिन राक्षस के माध्यम से भी पति से फिर से मिलने के बारे में जानने की इच्छा हुई। दमयंती ने केवली भगवान सिंह केसरी मुनि से जाना कि पूर्व के एक भव में एक साधु भगवान को 12 घड़ी यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे तक रोक कर रखा। इस पाप कर्म के कारण उसे 12 वर्ष तक पति से वियोग सहना पड़ेगा, ये सज़ा मिली। अब सोचने जैसा ये है कि दमयंती को सज़ा क्यों मिली? नल ने जंगल में अकेला छोड़ा इसलिए, या फिर दमयंती ने पूर्व के एक भव में साधु भगवान को अपशगुन समझकर रोक कर रखा इसलिए? दमयंती को सज़ा क्यों मिली? नल बुरा था इसलिए, या फिर दमयंती के कर्म बुरे थे इसलिए? दमयंती के केस में तो हम बी ही कहेंगे, लेकिन हमारी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती है तब हम क्या कहते हैं? सामने वाला व्यक्ति बुरा है या फिर मेरे कर्म बुरे हैं? अब खुद से इसका जवाब पूछना पड़ेगा और उत्तर होठों से नहीं बल्कि हृदय से निकलना चाहिए, तभी हमने कर्म सिद्धांत अप्लाई किया है ऐसा माना जाएगा।
जैन धर्म का कर्म सिद्धांत एकदम सही, सटीक और सचोट है। प्लीज नोट, कोई व्यक्ति इस लर्निंग का उल्टा मतलब निकालकर अपने पार्टनर को छोड़ने का सोचेगा तो कुदरत ऐसा तमाचा मारेगी कि कहाँ जाकर गिरेंगे पता नहीं। कर्म सिद्धांत खुद के लिए सोचना है, अन्य के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि मैं उसको उसके कर्मों की सजा दे दूं। यह अनुमति कुदरत ने हमें नहीं दी है। दमयंती इतनी प्रॉब्लम्स में भी समाधि में रह सकी और प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकी क्योंकि उसने नवकार को भूला नहीं था, परमात्मा को भूला नहीं था, कर्म सिद्धांत को भूला नहीं था। अगर वो कर्म सिद्धांत को भूल जाती तो अपने पति नल को सब प्रॉब्लम्स का रूट कॉज समझ बैठती और फिर शुरू होता द्वेष। जिस हृदय में द्वेष आता है वहां से प्रभु चले जाते हैं, ये क्लियरली मानना है। वहां पर फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाती है। दमयंती की सोच क्लियर थी कि प्रॉब्लम्स किसी और से नहीं, अपने ही कर्मों से आती है, इसलिए दोष भी दूसरों को नहीं बल्कि खुद के कर्मों को देना है। हम शायद सोचेंगे कि 12 घड़ी तक साधु भगवंत को अपशगुन मानकर वेट कराया था, उसके बदले में कुदरत ने 12 वर्ष का वियोग दे दिया। कहा 12 घड़ी और कहा 12 वर्ष। कुदरत सिर्फ बाह्य क्रिया नहीं देखती बल्कि हमारे भाव, हमारे इंटेंशंस, सामने वाला व्यक्ति कितना गुणवान है एटसेट्रा वो भी देखती है। कुदरत बाह्य क्रिया के साथ इंटेंशंस को ऐड नहीं करती बल्कि सीधा मल्टीप्लाई करती है। ये तो अच्छा हुआ कि दमयंती ने क्षमा मांग ली थी, इसलिए शायद सिर्फ 12 वर्ष की सजा मिली, वरना ये वियोग का ड्यूरेशन कितना होता वो तो भगवान ही जाने। इसलिए किसी भी साधु भगवंत के प्रति खराब भाव भाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। दुख आते हैं तब भी हमें क्या दीक्षा लेने की सोच आती है, इच्छा होती है। दमयंती ने तो पति पर इतना राग होने के बावजूद और उसका खुद का उस क्षेत्र में इतना प्रभाव होने के बावजूद सिंह केसरी मुनि को दीक्षा के लिए पूछा। सोचने जैसा है। शील के प्रभाव से कितने सारे लोगों का फायदा हुआ और खुद दमयंती के शील की भी रक्षा हुई और दमयंती के पास भी प्रतिबोध की कैसी शक्ति आई, वो खास सोचने जैसा है। दुख मिलना और उसे डिप्रेशन में बदलना ये आम जिंदगी है। दुख मिलना और उसे प्रभु भक्ति में बदलना ये दमयंती पथ है, ये महासती दमयंती की स्टाइल है। ज्यादातर लोग चमत्कार के पीछे भागते हैं, लेकिन समझदार लोग चमत्कार नहीं बल्कि चमत्कार के बेस में जो है उसके पीछे भागते हैं। लाइट्स बंद हो और एक रूम से दूसरे रूम में जाना हो तो अंधेरे से डर के कारण हम पीटी उषा से भी ज्यादा तेज भागने लग जाते हैं। आधी रात का समय है और जंगल में पूरी एक रात निकालनी है, ये सोचकर ही हम में से अधिकतर लोगों का बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा। और उसमें भी पता चले कि जंगल में कोई भूत अथवा चुड़ैल है तो गए काम से। सोचिए, दमयंती अकेली है और भयानक राक्षसी उसके सामने आती है, लेकिन जो शीलवान नारी होती है वे राक्षसी से भी नहीं डरती है। राक्षसी को तो शांत किया ही, लेकिन बाद में भी जब रास्ता भूली तो महासती दमयंती ने भी सुबह होने तक नवकार महामंत्र का ध्यान किया। हम गुरु भगवंत से हमारी प्रॉब्लम्स के लिए चमत्कारी मंत्र लेने जाते हैं। मान लो अगर गुरु भगवंत कहे कि नवकार महामंत्र गिनो, तब कई बार हम क्या कहते हैं, साहिब जी कोई और मंत्र दीजिए ना, ये तो हम रोज गिनते हैं। बस यही पर प्रॉब्लम है। नवकार पर हमारी श्रद्धा कितनी और महासती की दमयंती की नवकार पर श्रद्धा कितनी। एक महासती भी नवकार का शरण लेती है और हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो हमें तो नवकार से भी ऊपर कुछ है ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। नवकार मंत्र तो प्राणों की रक्षा करने की भी ताकत रखता है। श्रद्धा होनी चाहिए। अमर कुमार की स्टोरी याद है ना, वो यात्री चारों ओर पानी ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। शीलवान महासती दमयंती के शील का चमत्कार कि थोड़ी मिट्टी खोदी कि पानी निकला। यह है शील पालन का प्रभाव, यह है शील पालन का चमत्कार। शील का पालन करने वाले के सामने प्रकृति को भी झुकना पड़ता है। इस एपिसोड में खास रिलेशनशिप गोल्स डिस्कस करने जैसे। नल और दमयंती आज के हर कपल के लिए रोल मॉडल की तरह होनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे पर कितना विश्वास था समझने जैसा है। सेवक सुसुमार नगर जाकर आया, फिर भी उस कुबड़े को पहचान नहीं पाया, लेकिन 12 वर्ष से दूर रह रही दमयंती एक क्षण में समझ गई कि वो कुबड़ा व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसका पति नल राजा ही है। दूसरी तरफ दमयंती के फिर से स्वयंवर के लिए यानी कि फिर से वो शादी कर रही है, ऐसा क्लियर मैसेज भेजा गया कि वर्षों से नल राजा का पता नहीं लग रहा है, इसलिए दमयंती ने फिर से शादी करने का निर्णय लिया है और इसीलिए अन्य राजा को आमंत्रित किया जा रहा है। इतना क्लियर मैसेज था, फिर भी नल राजा को 1% भी डाउट नहीं आया। खुद धोखा देकर जंगल में छोड़कर निकले, फिर भी अपनी पत्नी पर ब्लाइंड ट्रस्ट था कि दमयंती प्राण दे देगी लेकिन फिर से शादी तो नहीं ही करेगी। आज तो न्यूज़ में क्या कुछ सुनने को मिल रहा है सब जानते हैं। ऐसे में स्कूल्स में, पाठशालाओं में इस तरह की कहानियां बतानी चाहिए जिससे लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है, अपने पार्टनर के साथ किस तरह से रहना है, एक दूसरे पर कितना भरोसा होना चाहिए, एक अच्छा कैरेक्टर कैसे बिल्ड करना है, शील का इंपॉर्टेंस क्या है, उतना तो सबको क्लियर होना चाहिए और ये एकदम बेसिक स्टेज पर ही क्लियर कर देना चाहिए। ट्रस्ट का लेवल कितना होगा, नल को इतना भरोसा था कि मैं नहीं गया तो वो आग में कूद जाएगी। यहाँ पर 2 प्रश्न उठते हैं। क्या हमारे पार्टनर पर इतना भरोसा है? और दूसरा,
क्या हमारा ऐसा आचरण है कि हमारे पार्टनर का हम पर इतना भरोसा हो? खैर, दमयंती को पता था कि ये कुबड़ा व्यक्ति मेरा पति नल है। कुबड़े व्यक्ति के गले में वरमाला डाल दी। दमयंती को अपना पति कुबड़ेपन में भी स्वीकार्य था। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि इन महासतियों को शारीरिक अट्रैक्शन नहीं था। शील भ्रष्ट नारी होती या फिर कोई सामान्य नारी होती तो सोच लेती कि छी, अब तो ये कुबड़ा हो गया है, अब इसके साथ क्या रहना, और शायद किसी और को माला पहना देती। लेकिन दमयंती तो दमयंती थी, महासती थी। राम जी और सीता जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 14 वर्ष का वनवास था और उसमें 12 वर्ष का वियोग था। ये तो हम सब जानते हैं, कई टीवी सीरियल्स देखा है, मूवीज में देखा होगा। लेकिन नल और दमयंती का 12 वर्ष का वियोग था। लेकिन क्या ये हम जानते हैं? विवाह जैसी मूवीज तो हम देखते हैं पर समझते नहीं है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट यहाँ पर सीखने जैसा है। दमयंती बहुत ही मिठास के साथ कहती है कि स्वामी, अब तो आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना? उस समय मैं जंगल में सोई हुई थी, अब महल में जाग रही हूँ, अर्थात अब मैं आपको इस तरह से जाने नहीं दूंगी। कितना शॉर्ट एंड स्वीट में सब कुछ बोल दिया, एकदम मिठास के साथ। बात 12 वर्षों की थी, कोई छोटी बात नहीं थी, और 12 सेकंड से भी कम में अपनी बात बोल दी। आज क्या हो रहा है? 12 सेकंड की फाइट या फिर कुछ बोलचाल को भी कपल्स 12-12 घंटे तक अथवा 12-12 दिनों तक खींचते हैं। इतना समझना है कि किसी को कुछ सुनाना या फिर समझाना भी हो तो शॉर्ट में, जितना हो सके उतने कम शब्दों में और मिठास के साथ बोलकर पास्ट को भूल जाना, वह ही रिलेशन के लिए बेहतर है। यही रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। झगड़ा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस वियोग को झगड़े जैसा भी माने तो भी 12 सेकंड्स में दोनों भूल गए। ये होता है असली रिलेशनशिप गोल। नल और कुबेर एक बार फिर जुआ खेलने बैठे। नल का पुण्य खिल उठा था, देव वगैरह का सानिध्य भी इनको प्राप्त था। इसलिए इस कथा में इस एक चीज को इग्नोर करने जैसा है। हर दृष्टांत सिद्धांत नहीं हो सकता, हर चीज को कॉपी नहीं करना है। भले नल ने फिर से जुआ खेलकर राज्य जीता, लेकिन मान लो कोई व्यक्ति जो बहुत मुश्किल से जुए जैसी लत से निकला हो और उसके बाद थोड़ा बहुत उसका भाग्य चमका हो, थोड़ा बहुत पुण्य खिला हो, और वो ऐसा मानने लगे कि मेरा पुण्य अभी चल रहा है, जाकर फिर से खेल लेता हूँ, तो उस व्यक्ति को राजा से रंक बनने की तैयारी रखनी पड़ेगी। कुदरत ऐसा तमाचा मारेगी कि शिखर से खाई में गिरते टाइम नहीं लगेगा। ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है। कभी महलों की रानी, आज जंगल में अकेली, दमयंती की अग्नि परीक्षा बनी शील की सहेली। जय जिनशासन, जय महावीर।